अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है या फिर जो क्वेश्चन नहीं करा है, आप खुद से अगर कभी सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप डायरेक्टली उस ग्रुप में क्वेश्चन डाल के आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए मेरा एक्सप्रेशन किस फॉर्म में रहेगा, या तो इस फॉर्म में रहेगा या तो इस फॉर्म में रहेगा। अगर ये दोनों फॉर्म में नहीं रहता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा या फिर थोड़ा सा टफ बनाने के लिए इस फॉर्म में डायरेक्टली नहीं करेगा, हमको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आज हम लोग बहुत इजी मेथड पढ़ने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना है और फैक्टराइजेशन आपके लिए पूरा सिंपल बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आज किस टाइप का एक्सप्रेशन का फैक्टराइज करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रहेगा, ठीक है ना। यही दो फॉर्मूला है जिसके हेल्प से आज हम लोग पूरा फैक्टराइज करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा लें और हम जो कुछ भी बोर्ड पे लिखते हैं इसको आपको नोट डाउन करते रहना है, ताकि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। देख लेना, प्लस की जगह यहाँ प्लस लगा हुआ है और जहाँ माइनस है वहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना। इसको आपको एक बार अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए आज हमारा जितना भी एक्सप्रेशन रहेगा किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा कि इस फॉर्म में रहेगा, हमको अच्छा करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो मेरा एक्सप्रेशन किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा या फिर इस फॉर्म में रहेगा, आप खुद से बताइए। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन को उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। तो ये तो मेरा प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है ना, ये तो मेरा प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, यानी कि मेरा एक्सप्रेशन रहेगा जी इस फॉर्म में, हमको यहाँ से ये बनाना है, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसलिए मेरा एक्सप्रेशन किस फॉर्म में रहेगा, या तो इस फॉर्म में रहेगा या तो इस फॉर्म में रहेगा। अगर ये दोनों फॉर्म में नहीं रहता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा या फिर थोड़ा सा टफ बनाने के लिए इस फॉर्म में डायरेक्टली नहीं करेगा, हमको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। तो यही ना मेरा प्रोडक्ट के फॉर्म में, देखिए ये और ये, एक टर्म ये और एक मेरा ये दोनों मेरा किस में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसलिए मेरा एक्सप्रेशन रहेगा इस फॉर्म में और हमको यहाँ से ये बनाना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, फैक्टराइज क्या किया है, 1 प्लस 64 एक्स क्यूब, ठीक है। अब बताइए 1 को हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, और 64 एक्स क्यूब को हम लोग 4x का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो अब बताइए ये मेरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में है कि नहीं, एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू कितना है 4x है। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, एक्स का वैल्यू कितना है 1 और वाई का वैल्यू कितना है 4x, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में आया, ये वाला फॉर्मूला में बैठेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। तो वही किया हम लोग, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना है 1, वाई का वैल्यू कितना है 4x, बस पुट कर दिए 1 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर की जगह 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अब माइनस एक्स वाई, यानी कि माइनस 4x इंटू 1 कितना होगा, माइनस 4x ही होगा। तो माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 4x का होल स्क्वायर कितना होगा 16x स्क्वायर। तो हो गया मेरा फैक्टराइज, ये टर्म और ये टर्म मेरा प्रोडक्ट में है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं। तो इससे हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, इसी को तो बोलते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे कि एक और एग्जांपल है 27x क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या है 27x क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब, ठीक है ना। तो 27x क्यूब को हम लोग 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कौन किसका क्यूब होता नहीं होता इतना आपको पता ही होगा। 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 5 का क्यूब, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्लास 9 में आ गए हैं तो 1 से लेकर 10 तक का आपको क्यूब पता होना चाहिए और 1 से लेकर 25 तक का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए क्या है, 27x क्यूब का हम लोग 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस 125 वाई क्यूब है, तो हम लोग 125 वाई क्यूब को 5y का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो अब बताइए ये मेरा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में आया कि नहीं। एक्स का वैल्यू कितना आप खुद बताइए, एक्स का वैल्यू कितना है
3x और y का वैल्यू कितना है 5y, ठीक है ना। ये मेरा x का वैल्यू हो गया, ये मेरा y का वैल्यू हो गया। अब मेरा ये किस फॉर्म में है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में है, यानी कि ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, नीचे वाला, है ना। तो इसका क्या होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो वही हम लोग लिखे हैं x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए बहुत ईजी है, कुछ कर रहे हैं, बस फॉर्मूला जो लग रहेगा फॉर्मूला बस वही फॉर्मूला हम लोग लगा दे रहे हैं। अब x का वैल्यू हमको पता है 3x है, y का वैल्यू कितना है 5 है, बस पुट किए x की जगह 3x, y की जगह 5y, एक्स स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15xy, और क्या है वाई स्क्वायर यानी कि 25y स्क्वायर। तो ये दोनों मेरा प्रोडक्ट के फॉर्म में आया कि नहीं, ये इंटू ये, तो हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मेन मतलब क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन को या फिर पॉलिनोमियल को उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और एक दो बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए पहला एक्सप्रेशन क्या है, 2a का पावर 7 माइनस 128a, ठीक है ना। तो देखिए इसको करेंगे क्या, सबसे पहले अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो एक वीडियो में हम बताए थे कि जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल लेना, ठीक है ना। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है एक्सप्रेशन में तो उसको पहले कॉमन निकाल लेना, उसके बाद फिर उसको आगे देखना कि फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी तो मेरा ये एक जो हम लोग अभी फॉर्मूला देखे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वो तो हमको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। उस फॉर्मूला भी बना भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो अब बताइए 2a का पावर 7 और माइनस 128a में कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए एक तो 2 कॉमन निकलेगा, 2 और 128 में कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, और a का पावर 7 और a में कॉमन क्या निकलेगा, a निकलेगा, यानी कि कॉमन मेरा क्या निकलेगा 2a। यहाँ तो कोई दिक्कत, कॉमन क्या निकला 2a कैसे निकला, 2 और 128 में कॉमन क्या निकलेगा 2, और a का पावर 7 है यहाँ पे, यानी कि a जो है मेरा 7 बार है, ठीक है। a मेरा 7 टाइम्स है और यहाँ पे a मेरा 1 टाइम्स है, तो दोनों में मेरा कम से कम 1 टाइम्स तो है ना, इसलिए एक a को बाहर निकाल लिए। तो अब बताइए यहाँ कितना बचेगा, a का पावर 6 और यहाँ पे माइनस 64। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे 2a, और देखिए a का पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a क्यूब का स्क्वायर, क्या लिखेंगे a क्यूब का स्क्वायर, a का पावर 3 का पावर 2, ठीक है ना, a क्यूब का स्क्वायर, और 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत, a का पावर 6 को क्या लिखे हैं a क्यूब का स्क्वायर और माइनस 64 को क्या लिखे हैं 8 का स्क्वायर। अब बताइए ये मेरा किस फॉर्म में लग रहा है, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये मेरा उसी फॉर्म में लग रहा है हमको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है a का पावर 3 और b का वैल्यू कितना है 8 है। तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा मेरा 2a a क्यूब माइनस 8 और a क्यूब प्लस 8। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, बस इसको क्या किया एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, बस वही किया हम लोग और कुछ नहीं किया। अब ध्यान दीजिएगा 2a, ठीक है ना, a क्यूब माइनस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 8 को, 8 किसी का क्यूब होता है 2 का होता है, तो हम लोग 8 की जगह क्या लिखेंगे 2 का क्यूब, और सेम यहाँ पे a क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब ऐसा क्यों किए, अब ऐसा क्यों किए, आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों किए। अब देखिए a क्यूब माइनस 2 का क्यूब है और यहाँ पे क्या है a क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यानी कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में आ गया। जो जस्ट अभी हम लोग 2 फॉर्मूला देखे थे वो दोनों फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसमें कौन सा होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, सब समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बस हम लोग उसको उस फॉर्म में एक्सपेंड कर देना, तो क्या होगा देखिए 2a, अब बताइए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में है, तो x का वैल्यू कितना है a और y का वैल्यू कितना है 2, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी यहाँ प्लस होगा प्लस वाई स्क्वायर।
तो बस वही फॉर्मूला है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या होगा मेरा a माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, ठीक है। और सेम ये मेरा कौन सा फॉर्मूला में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे a प्लस 2 a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो मेरा ये आएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो मेरा ये आएगा, ठीक है ना। अब बताइए 2a इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं, इसको अरेंज करेंगे तो a माइनस 2 a प्लस 2 a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे जितना कुछ भी है सब मेरा आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में है कि नहीं, इससे मल्टीप्लाई बाई ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये सब मेरा चारों पांचों जो है मेरा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि फैक्टराइजेशन मेरा हो गया। फैक्टराइजेशन का मतलब ही क्या होता है, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन कराएंगे जो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल टू 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए इसमें हमको फैक्टराइजेशन नहीं करना है, ये जो दो मेरा फॉर्मूला था, जो दो फॉर्मूला था उसी के बेस पे, उसी के कॉन्सेप्ट को लगा के हमको ये फॉर्मूला दिया गया है, यानी कि ये मेरा फैक्टराइजेशन नहीं करना है इसमें हमको क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हमको वैल्यू किसका निकालना है, इसका निकालना है। और x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। और आप हमको जरा बताइए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, या फिर माइनस 2xy रहता है। अगर माइनस 2xy हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अगर प्लस 2xy होगा तो क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2xy माइनस 2xy। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको, हम लोग प्लस 2xy ऐड किए हैं खुद से, तो ये तो माइनस भी तो किए हैं माइनस 2xy, यानी कि ओवरऑल तो कुछ हम लोग चेंजेस नहीं किए हैं। अगर हम लोग खुद से प्लस 2xy ऐड किए हैं तो उतना हम लोग माइनस भी कर दिए हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, मैथ में आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास फुल ऑफ फ्रीडम है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो हम अब यहाँ पे अपने मन से 2xy ऐड किए हैं और देखिए हम उतना माइनस भी कर दिए हैं। अगर एक साइड हम कुछ बढ़ाते हैं तो दूसरे साइड में हम उतना ही बढ़ाएं तो कुछ चेंजेस होगा, बताइए तो आप ही। तो ये हम किए हैं, तो यहाँ पे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया है। अब देखिए इसको करने से हमको फ़ायदा क्या मिला, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई, ठीक है। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ये तीनों को मिला के इसको, इसको और इसको, ये तीनों को जब मिलाएंगे हम लोग साथ में रखेंगे तो क्या होगा मेरा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बचा मेरा क्या, ये बचा और ये बचा, यानी कि माइनस 3xy। यहाँ पर कोई दिक्कत, ऐसा क्यों किया हम लोग, देखिए एक्स स्क्वायर का तो वैल्यू नहीं था, वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ नहीं था, तो हम लोग कहाँ से निकालते हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू, वाई स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से लेके आते हैं। इसलिए हम लोग ये किए हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू हट जाए, जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, वो हम लोग कर सके। अब देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं और एक्स वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है, यानी कि जो मेरा अननोन वैल्यू था एक्स स्क्वायर का वैल्यू, वाई स्क्वायर वैल्यू, उसको हटाने के लिए हम लोग इतना कुछ किए हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पे हम लोग एक्स प्लस वाई की जगह 12 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब -3xy है, यानी कि -3 इंटू 27, क्योंकि xy का वैल्यू कितना है 27 है। अब बताइए, ये तो एज इट इज़ उतरते जाएगा नीचे, ठीक है ना, क्या होगा x³ + y³। हमको इसी का ना वैल्यू निकालना है, तो अभी जो मेरा वैल्यू आएगा वो मेरा x³ + y³ का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू 144 माइनस 27 3 कितना होता है 7 3 21, 2 3 6 7 8 81, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जितना आएगा वो मेरा किसका वैल्यू होगा x³ + y³ का। तो कितना हो जाएगा 144 इंटू 12, 144 इंटू 12 288 इंटू 144 2 4 5 6 7 1, यानी कि 728 माइनस 81 कितना हो जाएगा 7, 12 में से दिया 4 6 1, आई थिंक 1647 आएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आंसर कुछ इधर उधर होगा, लेकिन 1647 मेरा आया है, ठीक है। तो देखिए, कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि फैक्टराइजेशन करे तो बस फैक्टराइजेशन ही पूछेगा। कभी कभी आपको घुमाने के लिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है, करना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है या फिर जो क्वेश्चन नहीं करा है, आप खुद से अगर कभी सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप डायरेक्टली इस ग्रुप में क्वेश्चन डाल के आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। तो आई होप आपको जो भी आज पढ़ा है वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फिर से एक बोल देते हैं, अगर कुछ भी आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन में, तो एक ग्रुप बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।